ओके। सो आज हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। अभी तक हमने फ्यूचर देखा था, जिसमें हमने फ्यूचर प्रोश देख लिया, फ्यूचर सैम्पल देख लिया। अब हम थोड़ा सा पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे। पास्ट को कहते हैं ल पासे, द पास्ट। ठीक है। अब बेसिकली जैसा कि फ्यूचर में हमने देखा था, सेम चीज जो है वो पास्ट में भी है। और वो कैसे है सेम चीज पास्ट में, वी विल सी। एक सेकंड दो मुझे आप बस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लाइन कंसिडर करते हैं ऐसे। ठीक है। एक लाइन है ऐसे। और इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब हम प्रेजेंट के उससे देख रहे हैं ना, लो प्रेजों। अगर यहाँ पे प्रेजेंट था तो इधर आएगा रीसेंट पास्ट, जिसे कहते हैं पास्ट से रेसों, रीसेंट पास्ट। ठीक है। फिर इधर आएगा, एक सेकेंड, फिर इधर आएगा पास्ट से कंपोजे। ठीक है। फिर इधर आएगा एम्पारफे, इम्परफेक्ट टेंस। ऑल्दो एम्पारफे और पासे कंपोजिट काफी पास पास कंसिडर होते हैं, पर समझने के लिए ऐसा है। ठीक है। जो हमें अभी पढ़ने हैं, इस जो हम कर रहे हैं ना, जो हम चीज कर रहे हैं उसमें हमें ये चीज पढ़नी है अभी। ठीक है। अब इस ये वाला आप बना लेना अपने पास, आपको हेल्पफुल रहेगा जब आगे बहुत सी चीजें करेंगे ना, तो आपको आसान रहेगा थोड़ा सा। तो ये रहा प्रेजो। ठीक है। ये रहा पासे रेसो, मतलब रीसेंट पास्ट। ये रहा पासे कंपोजे, मतलब कंपोज्ड पास्ट। और ये रहा इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है। तीन है मेन जो पास्ट टेंस पढ़ने हैं। उसमें से आज जो हम कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं रेसों, पासे रेसों, रीसेंट पास्ट। ठीक है। इसमें ऊपर एक्सेंट्स लगते हैं ऐसे, पासे रेसों, ऐसे। ठीक है। द रीसेंट पास्ट। ठीक। अब ये है द रीसेंट पास्ट, ऐसा वाला। इंग्लिश के हिसाब से ये, मतलब इंग्लिश में जो रीसेंट पास्ट है ना, बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। फ्रेंच में बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसे फ्यूचर प्रोस जब हम देख रहे थे, नियर फ्यूचर, तो उसमें हम क्या देख रहे थे इंग्लिश में, जैसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट, ऐसा बोलते हैं। पर और सिमिलरली फ्रेंच में भी ऐसा होता है, गो का यूज करते हैं, je vais manger un pizza, je vais étudier, je vais je vais rencontrer mes amis, je vais rencontrer mes amis, I'm going to meet my friends। तो going to ऐसा। पर पास्ट में थोड़ा अलग होता है। पास्ट में ना हम कमिंग वर्ब यूज करते हैं, वेनीर। कौन सा वर्ब यूज करते हैं? इसका मतलब होता है टू कम। तो जैसा फ्यूचर में हम बोल रहे थे कि मैं करने जा रहा हूँ, पास्ट में हम बोलते हैं मैं करके आ रहा हूँ। इसीलिए वेनीर का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन अगर देखें तो बहुत इजी है ये भी, कोई बहुत बहुत आसान है ये भी, मतलब पास्ट का इजी वाला है ये। ठीक है। इसमें हम सब्जेक्ट करते हैं और साथ में वेनीर वर्ब है, उसकी कॉन्जुगेशन लिखते हैं। वेनीर का मतलब क्या है? टू कम। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। साथ में हमेशा क्या जोड़ते हैं? द। आई एम कमिंग ऑफ कुछ भी, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है हमारा जो भी पूरा वर्ब हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, je viens de regarder un film। सॉरी। सो आई एम कमिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म। सो बेसिकली आई हैव जस्ट वॉच्ड अ फिल्म, इसका मतलब ये बनेगा इंग्लिश में। पर फ्रेंच में लिखा ऐसा जाता है। अगर आपने अभी अभी कुछ किया है थोड़ी देर पहले, तो आप कैसे बताओगे उसे? मैंने अभी अभी किया है, जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया, अभी अभी ब्रेकफास्ट किया। ठीक है। je viens de manger mon petit déjeuner, मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया। तो इंग्लिश को इसमें ऐसे ट्रांसलेट नहीं करते कि अभी अभी को क्या कहेंगे, जस्ट को क्या कहेंगे। बोलते ना आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंच में वो चीज़ नहीं है। फ्रेंच में आई एम कमिंग ऑफ डूइंग माई ब्रेकफास्ट, या आई एम कमिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी। हम्म। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, अब जैसे आपने जेवियन दी रिगार्डिंग लिखा है ना, हम्म। अगर अगर इंग्लिश सेंस में देखो तो इसका मतलब यही था, आई जस्ट केम, नहीं, आई केम वाचिंग, नहीं, आई जस्ट वॉच्ड द फिल्म, ऐसा नहीं हाँ, बोल सकते? इसका मतलब यही है, आई जस्ट वॉच। मतलब यही है ना, आई जस्ट वॉच्ड द फिल्म, या आई जस्ट मतलब यही केम है। फ्रॉम वाचिंग, पर या आई जस्ट केम फ्रॉम वाचिंग द फिल्म। हाँ, पर याद रखने के लिए, जिससे कि थोड़ा ध्यान रहे, कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने के लिए, जैसे फ्यूचर में हम गोइंग टू बोलते हैं, पास्ट में कमिंग फ्रॉम बोलते हैं, बस ये है। कमिंग फ्रॉम, ये इसका ट्रिक है मतलब ना। ट्रिक है ध्यान रखने के लिए। ठीक है। कमिंग फ्रॉम लिख लो पास में ना, ये हम्म। लिख लो, ठीक है। कमिंग फ्रॉम।
तभी वेनीर का इस्तेमाल करते हैं, और वेनीर द इसलिए लिखते हैं क्योंकि द का मतलब फ्रेंच में ऑफ और फ्रॉम दोनों होता है, ये हमें पता ही है ना। हाँ, तो ध्यान रखने के लिए और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी अपनी जो है अभी भी हमने पच्चीस जून है क्या? चलो ठीक है। सो अब नहीं नू करना था। वनो वी द मुंजे नोत्र पेति देजुने। ठीक है। नू वनो we आर just नहीं, ब्रेकफास्ट। we just had our breakfast. हाँ, तो इसमें हैड वैड का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इसमें कमिंग वाला आता है, ये ध्यान रखने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में कैसे होगा? ये फ्रेंच की सेंस में, फ्रेंच वाले में क्या क्या लिखा है? फ्रेंच सेंस में लिखा हुआ है ये, अगर वर्ड टू वी, वर्ड ट्रांसलेट करूँ मैं तो वी आर कमिंग ऑफ ईटिंग आर ब्रेकफास्ट, हम करके आ रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब अगर हिंदी में भी देखो तो, अगर हिंदी के हिसाब से इसको याद रखो तो हम कर क्या आ रहे हैं? हम हाँ खाना खा के आ रहे हैं, या हम पिक्चर सही, देख के आ रहे हैं, बिल्कुल या सही। इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, हाँ या मैं अपना होमवर्क करके आ रहा हूँ, या मैं पंखा चलाने आया हूँ, परफेक्ट। राइट? हाँ ऐसे हाँ हो सकता है ना? हाँ, वो आपके ऊपर है, वो मेरा बताने का बस वही मोटिव था कि ये पता रहे कि हाँ भाई इसमें जो है ना हम कम का यूज करते हैं, कमिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज पास, आपने ये बोला कि मैं अभी बस ब्रेकफास्ट करके आया। हम्म हम सब बिल्कुल। अच्छा, सुनु वनो द मुंजे नोत्र पेति देजुने, ठीक है, ये है। ठीक। अब नोट कर लूँ मैं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आप नोट करो इसको, बिल्कुल नोट करो। ओके। तो वो ये होता है, वो होता है, वी होता है ना? ठीक। ठीक। हाँ हाँ हाँ, वी। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। वही तो मैंने कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो कि नहीं हम अभी नहीं, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, जैसे हमने अभी अभी नहीं किया है ब्रेकफास्ट, तो सेम सिंपल जो हमने सीखा है, नू न वनो पा हाँ, मुझे नोत्र पेति देजुने। इसमें भी सेम मतलब ने, न एंड पा है। हाँ, न पा पहले वर्ब के साथ, विद द फर्स्ट वर्ब दैट यू आर वर्किंग। सो नू जैसे मतलब जब हम वो करते हैं फ्यूचर प्रॉश करते हैं उसमें तो हम ऐसे करते हैं, je ne vais pas manger, आई एम नॉट राइट राइट राइट, गोइंग। आई एम नॉट सिमिलरली गोइंग। नू न वनो पा manger, आई एम नॉट कमिंग ऑफ ईटिंग। सॉरी, द तो लगाना ही भूल गया, सॉरी। नू न वनो पा द manger notre petit déjeuner। तो ये होता है बस हमारा रिसेंट पास्ट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये रिसेंट पास्ट है कि नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, इलिया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में होता है देयर इज और देयर आर, ठीक है। दोनों मतलब होते हैं इसके, पर किस में, प्रेजो में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पास्ट, इसका मीनिंग बन जाता है इट्स बीन। क्या मतलब बन जाता है? इट्स बीन। इट्स और बिन। पास्ट इसका मतलब बन जाता है इट्स बीन, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हो, je viens de partir, आई हैव जस्ट लेफ्ट, आई हैव जस्ट कमिंग ऑफ लीविंग, मैं अभी अभी निकला हूँ। इलिया, इट्स बीन 5 मिनट, इट्स बीन 5 मिनट्स। समझ आया ये चीज? सो इलिया का मतलब पास्ट में जब आता है इलिया, तो उसका मतलब क्या बन जाता है? इट्स बिन। इट्स बीन, ठीक है। दूसरा एक वर्ड जिससे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, जेवेन द पार्टिर एलिया, एलिया। 5 मिनट आई आई दिस, इसमें आई एम कमिंग ऑफ फ्रॉम है ना, लीविंग, ऑफ मतलब लीविंग। पार्ट। अच्छा, आई कम फ्रॉम लीविंग। इसका मतलब बस ये है कि मैं अभी अभी निकला हूँ, आई हैव जस्ट लेफ्ट, इट्स बीन अच्छा, 5 मिनट्स, आई कम फ्रॉम लीविंग, इट्स बिन 5 मिनट्स, ठीक है। है ना? इट्स बिन, ये इसमें हैज आफ्टर मी, इट्स बिन 5 मिनट्स। इट्स बीन 5 मिनट्स, ठीक है। बिन 5 मिनट्स। ठीक। और दूसरा एक वर्ड होता है अवों। अवों का मतलब होता है बिफोर, ठीक है। तो अगर मान लो ये वर्ड कहीं पे यूज होगा तो आपको पता चल जाएगा। मान लो अवों 10 मिनट, 10 मिनट पहले, बिफोर 10 मिनट्स, सॉरी, अवों 10 मिनट ऐसा लिखा हो तो भी आप समझ जाओगे कि फिर
पासे रेसों की बात हो रही है। ठीक है, तो बस ये कुछ अबो का मतलब बिफोर। बिफोर। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखे होंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा, लिखे होंगे या आपको बोलना होगा, तो आप इनको यूज भी कर सकते हो कि मैंने अभी अभी ऐसा किया है। ठीक है, अभी अभी 2 मिनट हुए मैंने ऐसा किया है। ठीक, तो ये था हमारा रीसेंट पास्ट, इसको बोलते हैं पास से रेसों, RECENT, और ई के ऊपर यहाँ एक्सेंट भी है, और इस वाले ई के ऊपर भी एक्सेंट है इधर, दिस इज पासे रेसों। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप मुझे बस 1 सेकंड दो, मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आप एक्सरसाइज करते हुए अब समझ आएगा ना, करते हुए समझ आते हो। करेंगे, अभी करते हैं। ये छोटा सा बिल्कुल टेक्स्ट है, बहुत इजी सा। एक बार इसको पढ़ते हैं, टेक्स्ट क्या मतलब कुछ लाइन चाहिए, इनको एक बार पढ़ते हैं, समझ में आएगा, पढ़ें एक बार। बॉन्जूर ओ, बॉन्जूर पढ़ो। हाँ हाँ बिल्कुल। बॉन्जूर जिवियन, नहीं जिवियन, जिवियन द रॉन्ट्रे, ये कर्सर हटाओ, कर्सर रॉन्ट्रे, 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 रोंत्रे। रॉन्ट्रे अले आ ला मेजो। वेरी गुड। बोंjour, je viens de rentrer à la maison। हेलो, आई हैव जस्ट कम बैक टू द हाउस। अभी अभी वापस आया हूँ। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द हाउस। हाँ, टू द हाउस। हाँ, ये तो हाँ, ये तो पास हो गया ना। हाँ, वही जो रिसेंट पास्ट अपने हाँ, सीखे वो जो उसी के रिसेंट पास सेंटेंसेस है। हैं। तो मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ। हम्म। जीवा, जीवे, नहीं, जो जीवा, वियन। जेवियन, जवियन, जीवियन, जवियन, जो वियन। जेवियन द फिनी, 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 हम्म। मैं में नहीं, मैं कूर pour, pour à l'université, नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यस। हाँ यूनिवर्सिटी। ठीक So है। I just came from finishing my class from the university. हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, ये आई यही बोला जस्ट ना। फिनिश्ड माई, हाँ सही है, परफेक्ट। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई क्लासेस एट द यूनिवर्सिटी, मैंने अभी अभी अच्छा, अपनी एक बात है, जैसे आई जस्ट फिनिश भी बोल सकते हैं, या आई जस्ट केम फिनिशिंग ये बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में ये होता नहीं है, पर हम हाँ अपने हाँ, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में के सही लिए। से होगा, हाँ ठीक है। अब ये है मैं हम्म। आमी विनो, वियन। वियन, मैं वियन। आमी वियन, मैं आमी वियन दी पातिर, पाती, हम्म। दी पाती ए जवियन, जीवियन, जवियन द प्रॉन्द्रे, नहीं नहीं, हम्म, ठीक है द ठीक है। प्रॉन्द्रे ले बस, Le bus। बीस, द बीस। ठीक है। मैं Mes आमी amis वियन दी viennent de पाती, partir et je viens de prendre le bus। ये लिखा है कि दे, My friends my friends just came from the, from leaving मतलब from just the, left। हाँ just left and will be नहीं, and from the bus, ना नहीं, ना ना, and I am I am leaving from the bus। I am coming of taking the bus, तो basically I have just taken a bus। मैंने अभी मतलब अभी, अभी I was taken a bus। हाँ है ना, मैंने अभी अभी एक बस ली है। ठीक है, prendre is to take, मैंने अभी अभी एक बस ली है। ठीक है। हम्म। मॉसुए, सर। मॉसुए, सर। हाँ मॉसर, बियन, बियन हम्म। द, मेरे पार, नहीं नहीं मैं बोलता हूँ द, फिर पारे, प्रिपारे। प्रिपारे ल दीने, ल वेरी दीने। गुड। तो मैंने एक सेकंड चलते हैं। आई आई जस्ट केम फ्रॉम नहीं 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 प्रिपेयरिंग माय डिनर। नहीं, नहीं आई कहाँ लिखा हुआ है इसमें, वेर इज नहीं आई? नहीं, आई नहीं, माई सिस्टर। माय सिस्टर, हाँ माय सिस्टर, हाँ सर, तो माय सिस्टर जस्ट केम फ्रॉम प्रिपेयरिंग हर डिनर, द हम्म। डिनर, बिल्कुल सही। सही बोला ना। बिल्कुल सही। ठीक है। न्यू विनर, वियन, नहीं विनर, विनर, वियन, न्यू वेनो। वियन ना, वेनो। विनर, न्यू वेनो दे द मैत्र। नेत्र ला टेबल, ला नहीं ताब्ल। ताबल। है अच्छा, ना। एक बार है, अगर ए बी एल ई कहीं भी आया तो आबल या फाबल, तो बिल्कुल सही। ऐसे ही होने ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ला ताबल, हाँ। सो he just came from वी। he just finished your metri, मैत्र ला ताब्ल एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है टेबल, जैसे जब हम खाना डिनर के लिए बैठते हैं, सो वी काइंड ऑफ
टेबल को हम पूरा सेटअप करते हैं ना, सो दैट इज अच्छा अच्छा मेत्र। अच्छा, जो प्रिपेयरिंग मतलब कि सेटअप करना टेबल। प्रिपेयरिंग द टेबल बेसिकली, हाँ मेत्र लाताब्ल। ये बताओ, जुड़ा हुआ है मैं तेरा लगता हूँ। नहीं, जुड़ा हुआ नहीं, अलग अलग ही लिखते हैं इसको। मैत्र लाताब्ल टू, मैत्र का मतलब होता है टू पुट, पुट द टेबल, सो टेक्निकली मेकिंग द ये टेबल। मतलब मेज वेज ठीक करके रखो, है ना। हाँ हाँ हाँ। नौ पैर है ना। हम्म। नौ पैर बियन ये राइवर नहीं, दारिवे, राइवर दरीवे दरावे दारिवे, दारीवे दारेवे दू त्रिवाल नहीं, रवाई, तरवाई, हाँ दू तरवाई। है ना। उसमें लिखा है माई फादर। माई डैड माई फादर ना। हम्म। माई फादर जस्ट केम फ्रॉम हिज वर्क, फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम वर्क। कमिंग फ्रॉम दू तरवाई फ्रॉम वर्क राइट। हाँ, फ्रॉम वर्क हो गया है ड्यू। ना, सही बोला ना। हम्म। डैड इज फादर, ठीक है। अब ये है कि थोड़ा थोड़ा तो आ तो रहा है, मतलब ये नहीं नहीं, ऑफ कोर्स चलो आ रहा है। आ रहा है ना, इम्प्रूवमेंट तो हुई है थोड़ी। हाँ, इम्प्रूवमेंट है, बट ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसे थोड़ा एकदम मतलब ऐसे जल्दीबाजी में एकदम से वो नहीं, थोड़ा आराम से, आप आराम से करते हो तो आप हाँ सब सही क्योंकि पढ़ते हो। बिगेनर हो ना, तो आराम आराम से नहीं करो नहीं, तो। बिगिनर से तो आप ठीक हो थोड़ा सा, आप इतनी सारी चीजें समझ में आती हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट पर्सन, एक और हाँ भी बोलो। मतलब किसी हाँ को हाँ पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट को। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो दिस गाय वाज, जब मैं रिकॉर्ड, मैंने बोला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, कह रहा अच्छा ठीक है। तो रीड कर रहा था, तो वो उसने तो काफी आगे तक कर लिया है। तो जब वो पढ़ रहा था तो वो गलत गलत कर जा रहा था, और जब मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी तो ठीक ठीक पढ़ रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तो कह रहा है कि सर मुझे घबराहट हो जाती है। ओ ओ, देखो हम तो नहीं, हम तो मीडिया लाइन के, हमें हाँ, तो मीडिया राइट नहीं है। हमें तो, हम तो वैसे भी शो के वाला काम है, फेस टू में। फेस। ठीक है। तो ये कुछ और ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा, इनको आप आराम से एक बार पढ़ना। अब जो मेन काम है वो एक्सरसाइज का है, ठीक। बट एक्सरसाइज भी करने से पहले वेनीर वर्ब की कॉन्जुगेशन आप अपने पास एक बार लिख लो, या मैंने लिखवा भी दिया, बट फिर भी आप एक बार लिख लो, है ना। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहीं पे लिख देता हूँ, उधर देखो। वैसे मैंने लिखा हुआ तो है मेरे हाँ, पीछे लिखा शीट होगा, पे। लिखा होगा, बट अभी लेटेस्ट में लिख लो, वो पीछे रह आगे चला गया होगा ना कभी। हाँ जो हाँ ठीक है। वियन, tu viens, il, elle, on, vient with a T, Vient, then nous is become vano, Venons, then vous becomes vane, Venez, and मतलब कि पास में हम कॉन्जुगेशन यही यूज करेंगे अब देंगे। बिल्कुल, है ना, यही तो हम यूज कर रहे थे, हमने यही तो सीखा था कि जब भी हम पासे रेसों रिसेंट पास्ट करते हैं, तब उसमें हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, वेनीर को कॉन्जुगेट कर देते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्लस द लगाते हैं, प्लस इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो जो वी हैं द रिगार्डे हम फिल्म, आई एम कमिंग फ्रॉम वॉचिंग अ मूवी, सो टेक्निकली आई हैव जस्ट वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, ये वर्ब है। तो इसकी एक्सरसाइज अभी व्हाट्सअप करोगे ना। हाँ, मैं इसकी एक्सरसाइज आपको तो अब व्हाट्सएप, इसमें हमने हमने इस बार अब इसको वो आप मुझे प्रेजेंट दोगे या फ्यूचर दोगे, पर इसको पास में करना है। ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा एक हैबिट, मतलब इट्स अ गुड आइडिया, हम जिससे कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो मैं आपको दो या तीन, एक तो दो आपको फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज दूंगा। एक तो एक्सरसाइज में वो दूंगा जिसमें खाली आप पासे रेसों को ही करोगे कॉन्जुगेट, जिससे आपको थोड़ा खुद को पता रहेगा कि मतलब या थोड़ा सा लर्न हो जाता है ना, हाथ बैठ जाता है। हाँ ये देखो हाथ करते करते आएगा। हाँ, और दूसरा मैं वो दूंगा जिसके अंदर आपको ये पता लगाना है कि फिल इन द ब्लैंक के अंदर ही कि कौन सी जगह पे फ्यूचर प्रोश आएगा, नियर फ्यूचर हाँ आएगा, ये वाला कौन कर सी सकते जगह हैं। पे नियर पास्ट आएगा, वो आपको पता रहना हाँ ये चाहिए भी है, समझ हाँ के। पास इसमें ना मिक्स कर देना, पास फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर। हाँ, तो ये मिक्स कर तो देंगे, ठीक है। मिक्स कर लेना। तो उससे ये थोड़ी मैंने लिख सी, लिया, हो गया ना। चलो ठीक है, बाकी मैं इसको अभी रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, ठीक है।